हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी बाल विकास का क्लास 24 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पुराने होंगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे बता दें कि यह क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट और एमपी टेट सभी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैनल में बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मूल प्रवृत्ति से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, बहुत जल्दी से क्वेश्चन क्लियर करेंगे। 30 क्वेश्चन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आश्चर्य। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है? आश्चर्य से है। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल का कितने मूल प्रवृत्ति हैं? तो 14। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होगा, अच्छे से होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जब शिक्षक द्वारा बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की विकास की अवस्था है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व की विकास की अवस्था है। ठीक है, व्यक्तित्व की विकास की अवस्था क्या है? अधिगम और वृद्धि। अधिगम और वृद्धि व्यक्तित्व की विकास की अवस्था है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है। ये जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा ई को डी और डी को ई लिखे, ठीक है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया से। ठीक है, पठन संबंधी विकार है उसको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए संप्रेषण। ठीक है, कक्षा कक्ष में, ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो भी मध्य संप्रेषण हो, ठीक है, वो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को यहाँ पे ब्लैंक जगह में सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो दोस्तों इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता सहायता में आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। ठीक है, इनमें से कौन सा अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, हमने पहले ही सब पे ट्रिक लगाया था। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ठीक है, आप लोग समझ सकते हो प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों के लिए सीखने की प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तीनों के लिए ये तीनों अवस्था के लिए उपयोगी है। दोस्तों बता दें इस विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग सब लोग जानते होंगे। ठीक है, सीखने का क्षेत्र का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुभविक अधिगम। ठीक है, अनुभविक बोलिए या अधिगम बोलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, आकस्मिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, आकस्मिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेनले हॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे सबका विकास एक तरह नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु कहते हैं। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यावस्था कही जाती है। कितना कही जाती है? 2 से 6 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, निर्धारण मापनी। ठीक है दोस्तों, बता दें निर्धारण मापनी ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक है, और प्रक्षेपण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, जिसको हम निर्धारण मापनी प्रक्षेपी विधि, ठीक है, इसमें नहीं है प्रक्षेपण विधि में। ठीक है, और प्रक्षेपी विधि के जो प्रतिपादक और जन्मदाता कौन है? तो ये सिगमंड फ्रायड है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हरमन रोसा ने किया। ठीक है दोस्तों, कब किया? तो दोस्तों ये 1921 में किया था, हरमन रोसा ने किया था। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए 1904 में हुआ बीने साइमन के द्वारा, ठीक है। बीने साइमन के सहयोग से बुद्धि परीक्षण निर्माण किया था, जिसे बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया, ठीक है। यह परीक्षण मतलब आपसे बता दें कितने वर्ष, 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का बुद्धि मापन करता है। जो बुद्धि परीक्षण होता है ये 3 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों का बुद्धि परीक्षण करता है, ठीक है, परीक्षण करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सहसंबंध गुणांक का मान होता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक का मान होता है, ठीक है। सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है, धनात्मक और, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है, तो समस्या समाधान की प्रति जागरूकता, वैज्ञानिक पद्धति, समस्या के प्रति जागरूकता ही समाधान की वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है, पहला चरण। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। सृजनात्मकता के बारे में, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों निचली कक्षाओं में, ठीक है, मतलब 1 से 5 तक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से 5 तक पढ़ाने में बच्चों को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। पहला व्याख्या, दूसरा चंपट और तीसरा कहानी कथन और चौथा समूह चर्चा। तो आप लोग समझ सकते होंगे छोटे बच्चों का क्या यहाँ पे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं छोटे बच्चे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, कहानी कथन पे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया गया, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता और अभिवृत्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षण के लिए, CM बुद्धि परीक्षण के लिए, ठीक है, भाटिया बैटरी बुद्धि का प्रयोग किया गया बुद्धि परीक्षण के लिए, ठीक है। दोस्तों इसके प्रतिपादक, ठीक है, हैं CM भाटिया, ठीक है, CM भाटिया हैं, ठीक है। और दोस्तों ये कब किए पर इसका परीक्षण, तो ये किए 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में प्रोफेसर CM भाटिया ने बैटरी मतलब भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किया बुद्धि पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सिखाने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, क्या बढ़ावा देता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य, ठीक है, सहयोग की भावना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
27 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। बाल विकास के बारे में क्या कहा है, तो यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, इसको रट लीजिए एकदम, ठीक है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का IQ क्या होगा। तो दोस्तों ये तो सब लोग लगभग जानते होंगे, ठीक है। फार्मूला इसका मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला है, आप निकाल सकते हैं इस पर, ठीक है। बच्चे का मानसिक आयु कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है, और वास्तविक आयु 4 वर्ष है। इंटू 100 है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, 100, दोस्तों यहाँ पे मेंटल एज अपान तो 5 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 25 125 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे 5 मिस कर गया था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 125 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभियोग्यता का विकास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, वे कौन से कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, ठीक है। इसमें कौन से कारक हैं जो बच्चा को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है। यही ऐसे कारक हैं जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 30 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।